मान लीजिए आप एक बहुत ही बिजी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं। आपका फोकस कहाँ होगा? माइंडफुलनेस बिल्कुल वैसा ही है जिसे आप पूरी तरह से अवेयर हैं जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। आप रोड पर, आजू बाजू की जगह पर गाड़ी को फील करते हैं बिना फोन या किसी चिंता में उलझे। जब आप ड्राइविंग करते हैं आप सिर्फ सामने फोकस करते हैं, ना कि इस बात को सोचते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या कितना टाइम लगेगा। जिंदगी में भी माइंडफुलनेस ऐसा ही है, इसी मोमेंट में रहना, पास्ट की चिंता या फ्यूचर की थॉट्स में नहीं उलझना। इससे स्ट्रेस कम होता है क्योंकि आप रिग्रेट्स या चिंता से ओवरवेल्म नहीं होते। जब आप ड्राइव करते हैं आप सब कुछ नोटिस करते हैं, दूसरी गाड़ियां, लोग जो क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स। जिंदगी में भी माइंडफुलनेस आपको आपके थॉट्स, फीलिंग्स और सराउंडिंग्स नोटिस करने में हेल्प करता है, जिससे आप शांत रह सकें और लाइफ के बेटर डिसीजंस ले सकें। कभी कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इस पर आप फ्रस्ट्रेट होने की बजाय एक्सेप्ट करते हैं कि ये जर्नी का हिस्सा है और पेशेंस रखते हैं। माइंडफुलनेस आपके ब्रेन को टफ सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाती है बिना अपसेट हुए, जिससे आप इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं। अब सोचिए, आप ड्राइविंग के दौरान टेक्स्ट कर रहे हैं या दूसरे थॉट्स में उलझे हैं, तो ये कितना डेंजरस होगा। जिंदगी में भी चिंता, स्ट्रेस या एक के साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश आपको इम्पोर्टेंट चीजों से दूर ले जाती है। माइंडफुलनेस आपको अभी जो आप कर रहे हैं ना, उसको फोकस रहने में हेल्प करती है। जब आप माइंडफुल ड्राइविंग करते हैं तो आप ड्राइव को बहुत एंजॉय करने लगते हैं, सीनरी एंजॉय करते हो, पीसफुल मोमेंट्स को नोटिस करते हो। जिंदगी में माइंडफुलनेस आपको छोटी छोटी चीजें जैसे अच्छी बातें, अच्छे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुआ पल, टेस्टी मील की कदर करने में हेल्प करता है, जो जिंदगी को और ज्यादा एंजॉयबल और फुलफिलिंग बनाता है। आज का एपिसोड 18 लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनिफेस्टिंग विद माइंडफुलनेस, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस का मजा लेना। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम माइंडफुलनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। माइंडफुलनेस एक फोकस्ड, काम और अवेयर डाइवर की तरह है जिंदगी की जर्नी में। यह आपको प्रेजेंट रहने, डिस्ट्रैक्शन से बचने, स्ट्रेस मैनेज करने और राइड का मजा लेने में हेल्प करता है, जिससे हर मोमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और पीसफुल बन जाता है। चलो समझते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में माइंडफुल रहकर हम अपना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट। माइंडफुलनेस यानी हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें। अभी इस वक्त में मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ या क्लाइंट से बातें कर रही हूँ या कोई फिल्म एंजॉय कर रही हूँ, उस पर पूरा अटेंशन देना बिना फ्यूचर की चिंता किए या पास्ट में उलझे। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और डिस्ट्रैक्शन से भी फ्री रहेगा। जब हम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते वक्त अपनी डिजायर्स को विजुअलाइज करते हैं, तो ऐसा फील करना जरूरी है कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। अभी कब और कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करके आप सच में उस फीलिंग को एंजॉय करते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब फुल पोटेंशियल से काम कर पाता है। ऑब्जर्व योर थॉट्स। माइंडफुलनेस यार अपनी थॉट्स और इमोशंस पर बिना जजमेंट के ध्यान देना। इससे आपको नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को समझने में हेल्प मिलती है। मैनिफेस्टेशन करते वक्त अगर आपको डाउट या स्कार्सिटी के थॉट्स दिखते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो उन्हें धीरे से छोड़ दें और एबंडेंस और ग्रैटिट्यूड के थॉट्स पर फोकस शिफ्ट करें। फोकस ऑन पॉजिटिव इमोशंस। अपने अंदर के इमोशन से जुड़कर समझें ये आपकी वेलबींग को कैसे इफेक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड, खुशी और पीस की फीलिंग्स को हमेशा एम्ब्रेस करके रखिए। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में इमोशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स जैसे जॉय, प्यार या एक्साइटमेंट पे फोकस करने पर, जैसे आप अपनी डिजायर्ड को, रियलिटी को जी रहे हैं, इससे ऐसे ही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करने में हेल्प होती है। बी इंटेंशनल विद एक्शंस। रोज जो अपनी डिजायर्स के मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शंस लेते हो, उन पर ध्यान दो। जल्दबाजी नहीं करनी, देखो और समझो, परखो कि वो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है कि नहीं। हर स्टेप इंटेंशनल होना चाहिए और अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। इंस्पायर्ड एक्शन इंपॉर्टेंट है ही। अपनी इंटेंशन सेट करने के बाद
माइंडफुल रहें और यूनिवर्स पर भरोसा करें। तब आप एक्टिवली यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज को और रिसोर्सेज को ग्रैब कर पाओगे, उन्हें फुल पोटेंशियल से एक्सप्लोर कर पाओगे, उन अपॉर्चुनिटीज पे एक्शंस लेके जो आपके गोल्स के साथ रेजोनेट करती है, और आप अच्छा फील करोगे। लेट गो ऑफ अटैचमेंट। हमें पैशनेट होना है, ऑब्सेस्ड नहीं। मैंने पिछले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया था इस बारे में। नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करने, यानी प्रेजेंट में जो आपके पास है, जो हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करें बिना रिजल्ट्स या स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए ज्यादा अटैचमेंट या रेस्टलेस हुए। कब और कैसे होगा उसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए कि ये आपके लिए सही समय पर सबसे अच्छा लेकर आएगा। पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहें, ये जानते हुए कि आपकी डिजायर्स पहले से ही आ रही है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में पीस और कामनेस लाता है। रोजाना उन चीजों को एक्नॉलेज करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। ये आपका फोकस एबंडेंस पर शिफ्ट करेगा, लैक पर नहीं। मैनिफेस्टिंग के प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें और अपने मैनिफेस्टिंग डिजायर्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें जैसे वो पहले से फुलफिल हो चुकी है। यूज माइंडफुल ब्रीदिंग। डीप माइंडफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप सेंटर हो सके। माइंडफुल ब्रीदिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको प्रेजेंट में रखता है अपनी ब्रीदिंग पे फोकस के जरिए। ये आपके दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस को कम करता है, जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी के लिए रिसेप्टिव हो जाते हो। जब आप अपने डिजायर्स को विजुअलाइज या एफर्म करते हो तो इसे डीप ब्रीथ के साथ जोड़ना है। ये आपके इंटेंशन को कामनेस और फोकस से कनेक्ट करता है, जिससे आपकी डिजायर्स एफर्टलेसली अट्रैक्ट होती हैं। मेंटेन अ पॉजिटिव फोकस। दिन भर में हम बहुत कुछ सोचते हैं और किस थॉट को अपना अटेंशन देना है, हमें बस उस पर फोकस करना है। अगर आप खुद को लैक या नेगेटिविटी पर फोकस करते हुए पाते हो तो धीरे से अटेंशन को पॉजिटिव पर वापस ले आए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फोकस पर रिस्पॉन्ड करता है। जो आप चाहते हैं उस पर माइंडफुल रहें, ना कि जो आप नहीं चाहते। अपने थॉट्स को उन फीलिंग्स के साथ अलाइन करें जैसे आपने अपने डिजायर्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी इंटरनल स्टेट और इमोशनल ट्रिगर्स को समझ सकते हैं। ये आपको जरूरत पड़ने पर अपनी एनर्जी शिफ्ट करना इजी बना देता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस आपको लिमिटिंग बिलीव्स या ओल्ड कंडीशनिंग को समझने में हेल्प करता है, जो आपके डिजायर्स को ब्लॉक कर सकता है। अपने माइंडसेट पे कॉन्शियस रहें और याद रखें कि यूनिवर्स के पास एबंडेंस है, सब कुछ है सबके लिए। क्रिएट माइंडफुल रिचुअल्स। ऐसे रिचुअल्स तैयार करें जो आपको प्रेजेंट में वापस लाएं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग या नेचर में वॉक करना। ये प्रैक्टिस आपको ग्राउंडेड और अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन रखती है। एफर्मेशंस लिखना, विजन बोर्ड्स बनाना या मंत्र दोहराने जैसे रिचुअल्स माइंडफुल तरीके से आपके डिजायर्स को रीइंफोर्स करने के लिए हेल्प करते हैं। इन्हें पूरी प्रेजेंस और फोकस के साथ करें, अपने इंटेंशंस के साथ डीपली कनेक्ट होते हुए। सरेंडर टू द प्रोसेस। प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना और सरेंडर करना सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, कंप्लेन नहीं करें या रेस्टलेस ना हो, परेशान ना हो। ये विश्वास रखें कि जो सब कुछ हो रहा है वैसे हो रहा है जैसे होना चाहिए। हर डिटेल को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्स पर विश्वास करना है कि आपके डिजायर्स को सबसे अच्छे तरीके से लेकर आएगा। ये ओपननेस और नॉन रेजिस्टेंस मैनिफेस्टेशन को नेचुरली फ्लो करने की इजाजत देता है। बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स का अपना परफेक्ट टाइमिंग होता है। प्रोसेस को जल्दी मत मचाएं। ट्रस्ट करें कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास आ ही रहा है। माइंडफुल, पेशेंट और काम रहें, ये जानते हुए कि सब कुछ सही समय पर आ ही जाएगा। कल्टिवेट कंपैशन फॉर योरसेल्फ। जब आप नेगेटिव थिंकिंग या डाउट में चले जाते हैं तो अपने लिए काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। बिना जजमेंट के धीरे से अपने दिमाग को रीडायरेक्ट करें कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ। सेल्फ कंपैशन आपको अलाइनमेंट में रहने में हेल्प करता है। अगर चीजें जल्दी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। प्रोसेस पे विश्वास करें और खुद से प्यार करें, जो आपको हाई वाइब्रेशनल स्टेट में रखता है। मॉनिटर योर एनर्जी। रेगुलरली चेक करें कि आपकी एनर्जी आपको कैसे फील हो रही है। क्या ये पीसफुल है, एक्साइटेड है या एंशियस है। माइंडफुली अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएं। आपकी एनर्जी आपके डिजायर्स का मैग्नेट होती है। अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखें और जब आप इसे गिरता हुआ फील करें तो पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड
या मेडिटेशन का इस्तेमाल करके, ताकि आप हायर वाइब्रेशन के साथ रीअलाइन हो सकें। एम्ब्रेस माइंडफुल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम्स के लिए ओपन रहना, जबकि उन पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना। जब आप जो चाहते हैं उसके लिए क्लियर रहना जरूरी है। वैसे भी ये भी जरूरी है कि अगर चीजें बिल्कुल वैसी नहीं हो रही जैसे आपने प्लान किया था तो ठीक है ना। माइंडफुल डिटैचमेंट यूनिवर्स को आपको बेहतर चीजें देने की इजाजत देता है, बिना रेजिस्टेंस के। मतलब जो कहीं चाहा भी नहीं था ना, उससे भी ज्यादा आ जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो इन माइंडफुल प्रैक्टिसेस को अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में शामिल करके आप प्रेजेंट रहने और एक्टिवली अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट करने के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बना लेते हैं, जो जर्नी को और भी शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव आउटकम्स के साथ अलाइन बना देता है। ये वीडियो द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस किताब के जिक्र बिना अधूरा है, तो थिच नाथ हान के द्वारा लिखी गई थी। इसमें वो एवरीडे लाइफ में माइंडफुलनेस को शामिल करने का एक पावरफुल गाइड देते हैं, ताकि आपको ग्रेटर पीस, क्लैरिटी और हैप्पीनेस मिले। ये किताब सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के थ्रू ये सिखाती है कि हर मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट रहना कितना जरूरी है, और बताती है कि माइंडफुलनेस कैसे मुंडेन एक्टिविटीज को मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में बदल देता है। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, ये बताते हैं कि यहाँ और अब में जीना कितना पावरफुल है। अब जो मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करके, चाहे बर्तन धो रहे हो, चल रहे हो या खाना खा रहे हो, इन्हें माइंडफुल तरीके से करने से जिंदगी और फुलफिलिंग और पीसफुल हो जाती है। ब्रीदिंग एज अ टूल फॉर माइंडफुलनेस। माइंडफुल ब्रीदिंग आपके दिमाग को और शरीर को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करने में हेल्प करती है। एक एंकर जैसे बोट को पकड़ के रहता है, उसी तरह आपकी ब्रीदिंग आपको पकड़ के रखेगी। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सकती है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। हाँ, सिंपल मेडिटेशन टेक्निक देते हैं जो डेली रूटीन में हम यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज, माइंडफुल वॉकिंग या बैठना अवेयरनेस और इनर पीस को कल्टीवेट करने में हेल्प करती है। माइंडफुलनेस इन एवरीडे एक्टिविटीज। ये किताब ये हाईलाइट करती है कि रोजाना के काम जैसे बर्तन धोना, चाय पीना, ट्रैवल करना माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करने के लिए मौके हैं। हर टास्क पर पूरी तरह फोकस करने से आप सबसे सिंपल एक्शंस में खुशी के मायने ढूंढ सकते हैं। सेल्फ कंपैशन एंड कंपैशन फॉर अदर्स। माइंडफुलनेस सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम दूसरों के साथ बेटर कनेक्ट कर पाते हैं और रिलेशनशिप स्ट्रांग बना सकते हैं। माइंडफुलनेस एज अ पाथ टू फ्रीडम। जरूरी वरीज को छोड़कर, चिंताओं को छोड़कर माइंडफुलनेस आपको मेंटल क्लटर और इमोशनल सफरिंग से आजादी देती है। इस प्रैक्टिस के थ्रू हान ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी जिंदगी को ज्यादा शांत और पूर्णता से फुलफिलिंगली जी सकता है। रोजाना की जिंदगी में माइंडफुलनेस के मिरेकल का अनुभव कर सकता है। ये किताब एक रिमाइंडर है कि सच्ची खुशी हर मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट रहने से आती है। माइंडफुलनेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, ताकि आपकी जिंदगी इंटेंशन, पीस और एबंडेंस से भरी रहे। प्रेजेंट में रहकर ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करके और अपने थॉट्स को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करके एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो आपकी सच्ची डिजायर्स को अट्रैक्ट करती है। तो याद रखना, ये सिर्फ आपके मैनिफेस्ट करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप कौन है जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं? शांत रहें, प्रेजेंट में रहें और प्रोसेस पर विश्वास रखें। यूनिवर्स हमेशा कंटिन्यूसली सुन रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दें, और ऐसे ही पर्सनल ग्रोथ के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।